स्वागत है आपका आज की चाय पे। देश का धोनी, ये एक नया कैंपेन है जो गौरव तनेजा जो पायलट रह चुके हैं उन्होंने शुरू करा है। ये कैंपेन, ये प्रोजेक्ट जो है, इसके तहत गौरव दिल्ली से चेन्नई तक 2400 किलोमीटर साइकिल चला के जाएंगे और इस दौरान बहुत सारे धोनी फैंस से मिलते भी जाएंगे, यानी बहुत सारे मीटअप्स करेंगे ताकि वो मैसेजेस जो हैं उन धोनी फैंस के वो माही तक पहुंचा सके। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि MS धोनी इज़ अ लेजेंड फॉर ऑल ऑफ अस और उनको ट्रिब्यूट देना कोई भी चाहेगा, बट किस तरीके से देना चाहिए वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। गौरव के बारे में मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ। कैप्टन गौरव तनेजा पहले बॉडी बिल्डिंग के करियर में गए, वहाँ पे काफ़ी सारे उन्होंने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स करे। आई गेस उससे पहले ही वो IIT भी कर चुके थे और उसके बाद बॉडी बिल्डिंग करियर को छोड़ने के बाद उन्होंने पायलट का करियर परस्यू करा, तब वो कैप्टन बने। फिर वो करियर छोड़ा, वो करियर छूट गया इवेंचुअली कोविड के दौरान। उन्होंने एक कंपनी को सू भी करा था उस चक्कर में कि उनकी प्रैक्टिसेस सही नहीं है। आफ्टर ही गॉट रिमूव्ड फ्रॉम द जॉब उन्होंने उसी कंपनी को सू करा और काफ़ी हद तक आई डोंट नो अभी स्टेटस क्या है, आई डोंट नो अगर अभी केस सब जुडिस है तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। उसके बाद पायलट का करियर जो है वो उनका ख़त्म हुआ तो इन्होंने लॉ परस्यू करने का सोचा और यही कहते थे कि लॉ परस्यू करने का मेरा एक बहुत बड़ा गोल है लाइफ में। और उसके लिए लखनऊ शिफ्ट हुए, वहाँ पे रेंट का घर लिया, सारा कुछ वहाँ पे शिफ्ट किया, बच्चों के साथ गए, वहाँ पे मन लगा के कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के बाद सिलेक्ट भी हो गए, DU में एनरोलमेंट भी हो गया। एंड अब लॉ का स्टेटस क्या है कि इनके LLB की डिग्री इनको मिली कि नहीं मिली, इन्होंने वो पूरा करा कोर्स कि नहीं करा, इसका अभी तक कुछ अपडेट मिला नहीं है। और हम देख रहे हैं बहुत दिनों से गौरव अब क्रिकेट फ़ैन हो गए हैं, तो लॉ छूट गया और नया एक इनको शौक आया क्रिकेट खेलने का, विच इज़ नॉट बैड। इंसान को कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहना चाहिए और गौरव इस बात का जीता जाता एग्जाम्पल है। अच्छा, गौरव ने लॉ छोड़ा, क्रिकेट पकड़ा और फिर क्रिकेट करते करते बीच में इनको ये भी हुआ था कि मैं एक आसमान में भारत मिशन करूंगा, जिसमें इन्होंने US में जाके रेंट पे प्लेन लेके, जिसमें बाद में पता लगा था कि एक ब्रांड है उन्होंने इनको स्पॉन्सर किया हुआ था, तो फिर वो सब पैसे से इन्होंने बहुत सारा जो मतलब बहुत दिन प्रैक्टिस करके फिर एक दिन बहुत सारा फ्यूल भी यूज़ हुआ होगा आई एम श्योर इस मिशन में, तो इन्होंने अपनी देश को प्राउड करते हुए वो मिशन पूरा करा और एक मैप जो है वो स्काई में क्रिएट कर दिया, जो कि आप जाके देख भी सकते हैं। इन्होंने चैनल पे वीडियो भी डाला था जिसपे आई गेस 25 से 30 लाख शायद व्यू आए थे। खैर, ये मिशन तो हो गया, अब एक नई चीज़ इन्होंने शुरू करी है, देश का धोनी। अच्छा, इस दरमियान ऑल थ्रू आउट जो चीज़ें इन्होंने परस्यू करी, इसमें अच्छा खासा वक्त इन्होंने लगाया, जिसमें बच्चे जो थे इनके वो अक्सर दादा दादी के घर पे रहे। एक इन्होंने पेट भी पाला था, वो हमेशा क्रच में रहता है, जो डॉग बेसिकली डे केयर होते हैं, मतलब थ्रू आउट द डे जो रखते हैं डॉग्स को, तो वहाँ पे ये अपने डॉग को रखते हैं, बच्चों को रखते हैं दादा दादी के यहाँ, और खुद ये लोग कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। और बहुत टाइम से IPL मैच अटेंड करने को लेके इनका जो ट्रैवल इतना कांस्टेंट रहा है कि कितने कितने आई गेस दिन बीत जाते थे तो ये लोग अपने बच्चों से नहीं मिल पाए। भाई बिजी हैं, समझ सकते हैं भैया, इन्फ्लुएंसर हैं, ऐसे थोड़ी ना। तो अब जो है गौरव ये जो नया एक मिशन पे है, लिटरली एक मिशन है, बिकॉज अगर आप इनकी रील्स देखेंगे तो आपको लगेगा ये एक बहुत बड़ा देश का मिशन है कि देश का धोनी नाम जो है इस मिशन का। लोग एक ही चीज़ कह रहे हैं, इनका इंस्टाग्राम भरा हुआ है उस कमेंट से। आप यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे आपको एक ही कमेंट दिखेगा, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। इंस्टाग्राम पे जो लोग हैं उन्होंने आके अपना एक नज़रिया रखा है, जिसमें सबसे पहले तो लोग कह रहे हैं इससे होगा क्या, इससे हासिल क्या होगा। हर दूसरे तीसरे दिन गौरव अपने हाथ की चोट दिखा रहे होते हैं, उनकी पूरी बॉडी टैन हो चुकी है, उनकी हालत ख़राब रहती है, उनकी बीवी उनके पैर मल रही है कि उनके पैरों में जान आ जाए कि मेरा पति साइकिल चला के किसी तरह चेन्नई पहुंच जाए। बच्चे अभी भी, मैं आपको बताती हूँ, दादा दादी के घर पे हैं और डॉग आई गेस अभी भी डे केयर पे हैं, किसी के घर पे होगा। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है और इनके फॉलोअर्स का भी कहने का यही मकसद है कि सर, अगर आपको MS धोनी के लिए कुछ करना ही था उनके नाम पे, क्योंकि आप बहुत बड़े फ़ैन हैं,
तो कम से कम कुछ ऐसा करते जिससे दुनिया का भला होता, जिससे गरीबों का भला होता, जिससे वो बच्चे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी से हैं उनकी पढ़ाई पे आप इन्वेस्ट करते। कोई ऐसी ये जो मिशन था आपका देश का धोनी के मिशन के तहत जैसे 1000 बच्चों को पढ़ाया या फिर 500 बच्चों की एजुकेशन को स्पॉन्सर किया। अगर आपको इतना पैसा लगाना है, जहाँ पे एक पूरा ट्रक हायर कर रहे हैं, जहाँ पे इतने सारे आप हॉल्स को रेंट पे ले रहे हैं ताकि लोगों का मीटअप करा सके। पहले भी मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है जहाँ पे ऋतु राठी ने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पूरी दुनिया को बुला लिया था एक मेट्रो स्टेशन पे। इन दोनों को जाना जाता है, ऋतु को और गौरव को, फॉर सीकिंग अटेंशन ऑफ देयर ऑडियंस, विच इज़ नॉट बैड, बिकॉज व्लॉगर बनने का कारण ये होता है ना कि हम अपनी ज़िंदगी दुनिया को दिखाएं। एक इंटरेस्ट होता है कि दुनिया हमारी लाइफ देखे और रिएक्शन दे, राइट। तो लोगों का भी मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो देश का धोनी मिशन है, इसका सिर्फ एक ही इन लोगों का एजेंडा है, और वो ये है कि इसके थ्रू माही फैंस को ये अपनी तरफ करे, माही फैंस की अटेंशन जो है वो एक जो सपोर्ट है वो अपनी तरफ करे। और जब ये मिशन जो ये कर रहे हैं, मतलब आप सोचिए ना, इसका एंड रिजल्ट ये होगा दैट ही विल रीच चेन्नई ऑन अ साइकिल, राइट। एंड उससे कुछ भी नहीं होना हमारी सोसाइटी। देखिए, मुझे पता है लोग बोलेंगे हर चीज़ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए नहीं होती, पर इतनी तबीयत खराब करके इतने किलोमीटर साइकिल चला के हासिल क्या होगा? हो सकता है जी धोनी एक्नॉलेज कर लें, पर मैं आपको बता दूं कि मकसद गौरव का ये मिशन करने का था कि मैं इस मिशन के थ्रू धोनी को एक ट्रिब्यूट दूंगा, बिकॉज मे बी इट्स हिज लास्ट IPL, जो कि लोग कह रहे हैं ऐसा है नहीं। तो कोई दुख ही नहीं बनता है इस मिशन का। एंड इवन धोनी फैंस कह रहे हैं कि ये आप क्यों कर रहे हो, माही के नाम को आप यूज़ कर रहे हो, वेयर एज इतना कुछ ये कर सकते थे सोसाइटी के लिए उतने ही पैसों में, जितने पैसों में इतना कुछ ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इन दिस थिंग, जिसमें अब तो ये हर एक शहर में बॉक्स लगा रहे हैं ताकि उस बॉक्स में आके धोनी के फैंस अपनी फीलिंग्स लेटर्स पे लिख लिख के उस बॉक्स में डालें, जो कि वो आई गेस इवेंचुअली चेन्नई पहुँचेगी। तो कुछ भी भला नहीं हो रहा है किसी का, और खुद इनके बच्चों का कोई भला नहीं हो रहा जो ये कर रहे हैं उससे। तबीयत ही अपनी अलग ख़राब कर रहे हैं, इतनी गर्मी में, इतनी तेज़ गर्मी में ये साइकिल चला रहे हैं, इनके हाथ में छाले पड़ चुके हैं। मैं सच कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ कि शायद MS धोनी को पता लगेगा तो वो यही कहेंगे, माही यही कहेंगे कि भाई ये सब करने के बजाय काम करो, ये जितना पैसा है ना ये किसी के भले में लगा दो। और मैं कहूँगी गौरव जी काम कीजिए ना, आप कोई कैंसर हॉस्पिटल खोल दीजिए MS धोनी जी के नाम पे, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी लोग अंडर पॉवर्टी लाइन है उनका इलाज हो। ये भी तो आप कर सकते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं आप? आसमान में भारत में इतना फ्यूल आपने लगा दिया। चलिए वो आपके हिसाब से आपने फिर कुछ देश के लिए करा, पर आपको पता है आपको कब याद रखेंगे लोग गौरव? वो तब याद रखेंगे जब आप सच में कुछ ऐसा करेंगे जिससे किसी और की ज़िंदगी बेहतर बने। सिर्फ ऐसा कुछ करने से जहाँ पे आपके खुद के फॉलोअर्स कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होने वाला आपको। अल्टीमेटली हमें भी पता है कि ये सब कुछ व्यूज़ के लिए हो रहा है, और ये आपको ये पता है कि आप क्यों कर रहे हैं। एक ने तो ये भी लिखा था कि सालों इनके व्लॉग्स देखते हुए बिता दिए, MS धोनी का नाम मुंह से कभी गौरव ने लिया नहीं, और अचानक कुछ लास्ट के 5 से 6 महीने में ये क्रिकेट फ़ैन हो गए, जाके क्रिकेट खेलने लग गए, उसके बाद ये IPL लगातार देखने लगे। मुझे ना एक ऐसा लगता है, वो हम पढ़ते थे ना इकोनॉमिक्स में, देयर इज़ ऑलवेज अ कर्व, देयर इज़ ऑलवेज अ पीक टू एवरीथिंग। तो मुझे गौरव की लाइफ में ऐसा लगता है वो पीक बहुत जल्दी आती है, तभी वो इतनी एक ने लिखा है ना, ये देखिए कमेंट देखिए, कि एक व्लॉगर ही इतनी जल्दी करियर शिफ्ट कर सकता है जितनी तेज़ी से ये कर रहे हैं गौरव। और इनकी लाइफ में, मैंने लास्ट उसमें भी कहा था, कोई स्थिरता नहीं है। इनके बच्चे इतने छोटे हैं और उसके बावजूद भी इनका तो ऐसा करियर है कि जितना वक्त अपने बच्चों के साथ बिताएं इनको कोई मुश्किल नहीं आएगी कभी भी, बिकॉज ये तो डेली व्लॉगिंग पे डिपेंडेंट थे ना। कितने टाइम तक तो इन्होंने मुंह बाल ला करके इन्होंने व्लॉग्स पे दिखा के व्लॉग से पैसे कमाए। इतना कंटेंट आपने बच्चों पे बनाया, लोग लिखते भी हैं। देयर वाज अ टाइम व्हेन यू वर अ रियल व्लॉगर। अब वो मासूमियत, वो सिंप्लिसिटी ख़त्म हो गई है आपके व्लॉग से, और अब हैरानी की बात है कि व्लॉग्स ही ख़त्म हो गए इनके चैनल से। सो गौरव जी, स्थिरता लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ढूंढ लीजिए, क्योंकि जो भी कुछ आप कर रहे हैं for all of your followers it does not make any sense at all। बाकी हैट्स ऑफ, क्योंकि लाइफ में इतनी सारी चीज़ें परस्यू आपने करी,
कुछ करने की कोशिश करी, कुछ पूरी नहीं हो पाई। बट इस केस में ये बोलूँगी कि हर कोई कह रहा है गौरव आपके छोटे बच्चे हैं, आपको उनके सिर पे बने रहना बहुत ज़रूरी है, और जो आप अपनी हेल्थ के साथ कर रहे हो इस टाइम पे, इतना एक्सर्शन वो आपको सूट नहीं करेगा। इवेंचुअली आपकी तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो जाए, तो लोग यही चाहते हैं कि आप एक बार वापस से सोचें कि आप ये कर क्या रहे हो और इसकी ज़रूरत क्या है। आज के लिए इतना ही। इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपके क्या व्यूज़ हैं, आपको क्या लगता है देश का ध्वनि मिशन के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू आज की चाय पॉडकास्ट।